जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमरे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, बाकी और क्वेश्चन करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। और एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये भी मैं अभी बहुत इजी तरीके से बताऊंगा आपको। और हो सके तो मैं जैसे जैसे बताता हूँ उस हिसाब से धीरे धीरे कोशिश करें समझने की। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और उसको हल करते जाते हैं। ठीक है मेरे छोटे भाई बहन, चलिए एग्जाम्पल 6। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो अपने को यह तो एक तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और दो भवनों के बीच की दूरी। देखो बहुमंजिल का मतलब होता है दो भवन, मतलब एक के ऊपर डबल मंजिल बोलना चाहिए जिसे। ठीक है, उसे बोलते हैं बहुमंजिल। पहला बनाते हैं और समझते हैं। देखो एक बहुमंजिल भवन के शिखर, बहुमंजिल भवन का शिखर, ये हो गया बहुमंजिल भवन के शिखर, ये शिखर है से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। देखो एक और ऊंचा भवन है, ये 8 मीटर ऊंचा भवन, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण। देखो बच्चों, भवन के शिखर से देखने पर, देखो ये भवन के शिखर से देखने पर, ठीक है, और देखने पर और एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। देखो इस शिखर और तल का अवनमन कोण, मतलब यहाँ का भी अवनमन कोण बोल रहा है, तल का भी अवनमन कोण। इस प्रकार से बना सकते हो। ऐसे ये इसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। देख ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण को अवनमन कोण बोला जाता है। और ये क्षैतिज रेखा ये, और यहाँ से ये दृष्टि रेखा है शिखर से देखने पर। देखो कोई व्यक्ति अगर यहाँ शिखर से देखेगा तो उसका एक ये क्षैतिज रेखा बना देते हैं, ये क्षैतिज रेखा। तो उसी प्रकार से ये कितना बन रहा, ये 30 डिग्री। ओके बच्चों, देखो ये एकांतर कोण बोला जाता है। इस प्रकार से ये हो गया, ये एकांतर कोण। देखो ये इसका मान थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। ओके, अगर इसका 30 है तो इसका मान भी 30 होगा। उसी प्रकार से इसका 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। ओके बच्चों, और सेकेंड चीज़, और दूसरा अवनमन कोण देखो, और दूसरा क्या है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके बच्चों, तो उसी प्रकार से इसका एकांतर कोण कितना बनेगा। देखो इसका एकांतर कोण 45 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, 45 डिग्री। इस प्रकार से 45 डिग्री लिख सकते हो आप। ओके बच्चों, फिर उसके बाद एक मान दे देते हैं A B C D और E और इसे F दे दो, ये पॉइंट को। ठीक है बच्चों, और अपने को क्या क्या दिया है, देखो देखने पर एक बहुमंजिल, ये बहुमंजिल याद रखना क्योंकि मंजिल के ऊपर मंजिल जिसे बोला जाता है बहुमंजिल। भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। देखो ये 8 मीटर है, इसका ऊंचाई कितनी, दूसरे भवन की ऊंचाई ये 8 मीटर। अगर इसकी ऊंचाई अगर 8 मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये भी 8 मीटर होगी। इस प्रकार से। ओके बच्चों, और सेकेंड चीज, और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई याद कीजिए। देखो अपने को ये पूरा ऊंचाई याद करना है, ये ऊंचाई अपने को नहीं पता। देखो इतना नहीं पता, ये तो पता है। अगर ये पता हो गया तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये पूरी बहुमंजिल की ऊंचाई अपने को पता हो जाएगा आसानी से। और क्या होता है, दो भवनों के बीच की दूरी ये हो गया और ये इन दोनों के बीच की दूरी। देखो कुछ अपने को नहीं पता है तो अपन x मान सकते हो, x मान के भी कर सकते हो। अगर नहीं भी मानोगे तो भी निकल जाएगा आंसर, लेकिन अपन x मान लेते हैं। ये x मीटर मान लो, x मीटर। अगर ये x मीटर है तो ये भी कितना होगा, x मीटर, ये x मीटर, x मीटर। ठीक है बच्चों, और ये ऊंचाई इसे h मान सकते हो, h मान के भी हल कर सकते हो। ये h मीटर, इतना h मीटर।
ठीक है, ये बाकायदा अपन ने क्वेश्चन पढ़ते गए, उस हिसाब से डायग्राम बनाते गए। फिर आगे सरल अपनी भाषा में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे चित्रानुसार ई सी, मान लीजिए ई सी या फिर सी ई एक बहुमंजिल भवन है, ओके। और ए बी 8 मीटर ऊंचा भवन है, ओके बच्चों। फिर देखो हमें क्या याद करना है, या तो ये भी याद करना है और ये वो लिख लेते हैं। याद करना है दो भवनों के बीच की दूरी, के बराबर हमें याद करनी है, ओके। और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ये भी हमें याद करनी है। जैसे 8 प्लस h मीटर, इस प्रकार से लिखा जा सकता है, या तो फिर ऐसा कर सकते हो h प्लस 8 ये मीटर, इस प्रकार से ये पूरी ऊंचाई। यहाँ ए बी बराबर डी सी बराबर कितना है 8 मीटर। कैसे देखो, ए बी और डी सी ये समांतर है, ए बी और ये डी सी समांतर है, ओके। और दूसरा बी सी बराबर ए डी कितना है x मीटर, ये माना है। जैसे इसे क्या बोल सकते, इसे ये भी समांतर है, BC समांतर है AD में, ओके। क्या दिया है CE बराबर h प्लस 8 मीटर, ओके बच्चों। ये फिर आगे हल कर देते हैं। चूंकि कोण FEA बराबर दूसरा एकांतर कोण EAD बराबर ये हो गया 30 डिग्री। कैसे? एकांतर कोण के द्वारा, एकांतर कोण, ओके बच्चों। एकांतर कोण इससे लेकर अवनमन कोण है, याद रखना, ठीक है बच्चों। ये अवनमन कोण, ठीक। ये कैसे? एकांतर कोण के थ्रू 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा कोण FE और B, FEB बराबर कोण EBC बराबर ये 45 डिग्री। एकांतर कोण से ठीक है बच्चों, ये समझ गए। ये और ये कैसे लिखा, तो एकांतर कोण के माध्यम से लिखा, ठीक है। ये फिर आगे कर सकते हो आप। देखो पहले एक त्रिभुज कर लेते वाला छोटा लेके, समकोण त्रिभुज। देखो ये लंब दिया और ये आधार,
समकोण त्रिभुज ई डी ए में, ठीक है बच्चों, क्योंकि डी समकोण है तो डी बीच में रखना पड़ेगा। ओके, फिर ये लंब और ये आधार, उसी त्रिकोणमितीय अनुपात से टेन थीटा को उपयोग करना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर लंब कितना दिया, ए बी बटे ए डी, ओके बच्चों। देखो अब क्या करना है, थीटा की जगह क्या रखना है 30, ये हो गया 10 30 बराबर ए डी का मान कितना एच और ए डी के मान क्या रखा है, माना है अपन ने एक्स, ये एक्स। कुछ समझ में आ रहा मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन, आ रहा तो देखो इधर, देखो 10 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1/3, ठीक है बच्चों। इसकी जगह क्या रखना है, ये रख दो 1/3 बराबर एच बटे ये एक्स। ओके, इसके बाद अगला स्टेप के लिए हमें त्रिक गुना की आवश्यकता है। जैसे x का 1 में किया तो ये x आ गया, और करने 3 का h में, तो h में गुना अगर करोगे तो करने 3 ये h आ गया। फिर आगे एक समीकरण 1 दे सकते हो। फिर उसके बाद अगला स्टेप के लिए क्या करना है हमें, देखो पुनः देखो ये वाला त्रिभुज कर लेते हो, समकोण त्रिभुज ई सी बी में, ये समकोण मान के, ठीक, समकोण त्रिभुज ई सी बी में ई सी बी में, ओके, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो ये लंब पूरा हुआ, ये लंब है और ये आधार। उसी कंडीशन में क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करना है और लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का उपयोग करना पड़ेगा। ये हो गया टेन थीटा बराबर ई सी, या फिर सी ई बोल सकते हो, सी ई भी बोल सकते हो, सी ई ले लेते हैं, सी ई बटे बी सी, ये हो गया बी सी आधार। फिर थीटा की जगह क्या रखना है, ये 45, टेन 45, और ई सी ले, सी ई का मान कितना है, h + 8, ओके, और फिर और बी सी कितना है x, ठीक है बच्चों। यहाँ तक धीरे धीरे कोशिश करो समझने की, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। और 10 45 का मान कितना होता है, ये होता है 1, तो इसकी जगह ये रख दो 1, और ये बाकी मान जैसे वैसे उतार दो, h + 8/x। उसके बाद देखो अगर इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान के कर लो, आगे अपने को त्रिगुना करना है ना बच्चों, ठीक है। फिर x का 1 में मल्टीप्लाई कर तो ये x आ गया, बराबर 1 का इसमें किया तो h + ये 8 आ गया, ठीक है। फिर आगे आप चाहो तो समीकरण 2 भी दे सकते हो, समीकरण 2 आगे करना क्या है, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों। x का मान, x की जगह ये रख दे तो उठा के, ये करनी 3h बराबर ये मान जैसे कैसे लिख दो h + 8, ओके। फिर आगे देखो ये करनी 3h फिर जैसे वैसे लिख दिए। फिर सिर्फ इसको पक्षांतर करेंगे अपन h का, ये अगर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, -h बराबर ये 8 हो गया। उसके बाद देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, यहाँ पर भी h है और यहाँ पर भी h है, तो उसमें से क्या h कॉमन निकाल लेते हैं, h। फिर बचा कि इसमें से करनी 3 और फिर माइनस, फिर इसमें h निकाल लिए तो ये 1 बचा है, बराबर कोष्टक बंद, फिर बराबर ये 8, ओके।
ठीक है। फिर देखो ये h को भी जैसे वैसा लिख दिए, फिर 8 को भी जैसे वैसा लिख दिए, सिर्फ इसको पक्षांतर किए, ये गुने में है, h के गुने में है, करनी 3 - 1 तो ये बटे में आ जाएगा, ये आ गया करनी 3 - 1। ओके बच्चों, इतना देखो। इसके बाद क्या करना है हमें, आगे हल करने के लिए हर का परिमेयकरण कर देते हैं। इसके बाद अगला स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर देखो इसका ऊपर भी गुना हो जाएगा और नीचे भी गुना होगा। देखो ये h बराबर ये 8 बटे करनी 3 - 1। देखो ये माइनस में है तो प्लस में होगा, एक करनी 3 + 1 बटे एक करनी 3 + 1। देखो बच्चों, अगर यहाँ प्लस में रहता तो ये माइनस हो जाता और यही मान का ऊपर भी गुना होता और नीचे भी गुना होता हर का परिमेयकरण करने पर। ओके, देखो इसका इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 कोष्टक में करनी 3 प्लस ये 1। देखो बच्चों, इसके बाद क्या कर सकते हो आप, देखो ये a² - b² होता है फार्मूला, बढ़िया लिख लेना, हो सके तो कॉपी में जरूर नोट करना। ये a - b और a + b ये फार्मूला बन रहा a b, ठीक है बच्चों, ये बन रहा, ठीक है। ये दिया है ऊपर तो अपन इसमें कन्वर्ट, इसमें बदल देते हैं। कैसे, तो ये a है, ये और a है, और ये क्या है b। उसी प्रकार से अगर ये 1a बराबर कितना करनी 3, ठीक है, इस प्रकार से तो ये वर्ग से करनी कैंसिल हो जाता है, ये आपको बताया था ना पहले, ठीक है। तो ये 3 आ गया और b में क्या है, b बराबर 1 का वर्ग, इस प्रकार से। तो 1 का अगर 1 गुणित 1 करोगे तो ये 1 आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये लिख लो, ये आ जाएगा 3 - 1, ठीक है बच्चों, ये माइनस, ठीक है। फिर आगे ये ऊपर वाला मान जैसे वैसे लिख देते, 8 करनी 3 प्लस ये 1 बटे, देखो 3 में से 1 घटाया तो ये 2, ओके। 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 4 बार, ये 4 करनी 3 + 1 ये कोष्टक में लिख दो, ये आ गया h के मान, h की वैल्यू, ठीक है बच्चों, ये मीटर में। उस प्रकार से कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 4 कोष्टक में करनी 3 + 1 इतना आ गया। फिर आगे देखो क्या करना है, फिर आगे आप रख सकते हो समीकरण 2 में h का मान, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में h का मान रखने पर, ओके बच्चों। समीकरण 2 ये है x बराबर h + 8, ओके। सिर्फ अपने को h की जगह ये मान रखना है, इतना रख देते हैं। ये हो गया 4 कोष्टक में करनी 3 + 1 कोष्टक बंद प्लस ये 8 हो गया इतना, और x को जैसे वैसे लिख दिए। फिर अपने को क्या करना है, 4 का गुना इसमें कर देना है कोष्टक वाला में, तो क्या होगा, ये 4 करनी 3 हो गया, धन 4 का अगर मल्टीप्लाई और गुना अगर 1 में करूँगा तो ये 4 आ गया, ये धन ये 8 हो गया बच्चों। फिर उसके बाद देखो क्या करना, ये दोनों को जोड़ दो, ये और ये बाकी जैसे वैसे लिख दो, 4 करनी 3 धन और ये 12, 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं, ओके। फिर आगे क्या करना है हमें, देखो इसको कैसे, देखो इनमें से जो कॉमन निकल रहा है, देखो 12 को तोड़ सकते हो, 4 × 3 लिख सकते हो, तो इसमें से क्या 4 निकाल सकते हो, इसमें 4 निकाल सकते हो, ये 4 कोष्टक में ये करनी
3 प्लस बचा क्या 3, तो यहाँ 3 लिख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, ओके बच्चों, ये आ गया क्या, ये दो भवनों के बीच की दूरी है, ये मीटर में, मीटर। आप लिख सकते हो अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ये 4 करली कोष्टक में करली 3 प्लस ये 1, ये मीटर, तथा दो भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी कितनी, दूरी ये निकाला है 4 कोष्टक में करनी 3 प्लस ये 3, ये मीटर, ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, बाकायदा आप ये डायग्राम बनाना, उसके बाद ये नोट करना, फिर उसके बाद यहाँ से इतना करना, फिर उसके बाद ये। ठीक है, कोशिश किया बच्चों कि आपको पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है, अगर अच्छा लगता है वीडियो, ठीक है मेरे छोटे भाई बहन, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को भी बताना कि एक भैया है अच्छा पढ़ाता है, तो वो भी देखेंगे वीडियो और वो उन्हें भी बोले सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी अगर वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।